बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है वो कंप्लीट कर चुके हुए हैं। आज जो है हम लोग रिव्यू चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहता है कि एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 100 प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड एज 1 to 100। ठीक है, यानी कि हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं और उसको लेबल किया है, तमाम प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को उसने 1 से लेकर 100 तक, और उसको रिप्रेजेंट किया है यूनिवर्सल सेट के साथ। किससे रिप्रेजेंट किया है? यूनिवर्सल सेट के साथ। तो यूनिवर्सल सेट को मैं क्या बोलूंगा? 1 2 3 कहां तक? 100 तक। इज इट क्लियर? यानी कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर 100 प्रोडक्ट्स हैं और उन तमाम 100 प्रोडक्ट्स को उसने लेबल किया है 1 to 100 और उसको रिप्रेजेंट किया उसने किसके साथ? यूनिवर्सल सेट के साथ। इसलिए मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं किसके साथ? यू के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। उसने एक सेट ए लिया है। सबसे पहले क्या लिया है? सेट ए लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कंसिस्ट करता है 30 प्रोडक्ट्स के अंदर। उसको लेबल किया उसने 1 से लेकर 30 तक, यानी कि ए को लेबल किया उसने कहां से? 1 2 3 कहां तक? 30 तक। इज इट क्लियर? उसके बाद तीसरा सेट लिया है, सेट बी, क्लॉथिंग कंपारिजन 25। क्लॉथिंग की जो है वो 25 प्रोडक्ट्स हैं और उसको लेबल किया उसने 31 से लेकर 55 तक। बी सेट लिया है और उसको कैटेगराइज किया उसने, लेबल किया है 31, 32, 33 और 55 तक। और कितनी प्रोडक्ट्स हैं? टोटल 25। उसके बाद लास्ट वन सेट सी है, जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स ली हैं और उस कितनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स ली हैं? 25, और उसको लेबल किया उसने 76 से लेकर 100 तक। कहां से लेके? सी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स ली और उसको लेबल किया 76 से 100 तक। क्लियर? ये 3 सेट्स उसने हमको दिए हैं और कहता है कि राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो आपके सामने है, मैं चारों सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख चुका हूं। ठीक है, उसे टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए कहा, मैंने क्या किया? चारों सेट्स को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स, यानी कि जो हमारे पास 3 सेट हैं ए, बी और सी, कहते हैं तीनों सेट्स का क्या फाइंड करो? यूनियन फाइंड करो। तो मैं ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड कर लेता हूं। पहले क्या लिखूंगा? ए 1 2 3 कहां तक? 30 तक। यूनियन, फिर मेरे पास बी है 31 32 कहां तक? 55 तक। फिर यूनियन है मेरे पास सी का 76 77 कहां तक? 100 तक। अब मैंने क्या करना है? तीनों सेटों का यूनियन लिखना है। तो आप लोग पता है कि आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनियन में क्या आएंगे? इसके भी एलिमेंट आ जाएंगे, इसके भी आ जाएंगे और इसके भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 कहां तक? 30, फिर 31 32 33, चलते चलते कहां तक जाएंगे? 55 तक। 55 के बाद क्या आएंगे? 76 77 और फिर कहां तक? 100 तक। तो ये क्या था? हमारे पास तीनों सेटों का यूनियन। और ये हमारे पास चैप्टर क्वेश्चन नंबर 14 था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना था? तीनों सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना था दिए हुए डाटा के मुताबिक। तो हमने तीनों को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, चारों को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। और लिखने के बाद कहता है जो 3 सेट हैं ए, बी और सी, उन तीनों सेट्स का क्या निकालना है? यूनियन। तो मैंने क्या किया? उन तीनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट कर लिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि 15 के अंदर हम लोगों ने, जैसा कि एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर, एक्सरसाइज नंबर 3.2 के अंदर हम लोगों ने प्रिंसिपल यूज किए थे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के। तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल यूज करेंगे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के। ठीक है, और इन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखें, सबसे पहले आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स लिए उसने हु अपेयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। कहते हैं कि एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर जो टोटल स्टूडेंट अपेयर हुए वो कितने थे?
हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट जिसको हम लोग यूनिवर्सल कहते हैं वो कितने थे 180। कितने स्टूडेंट्स थे? क्योंकि इस बाकी जितने भी पास्ट फेल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर से हैं, इसलिए जो मेन सेट है हमारा वो क्या है यूनिवर्सल सेट है। तो जो टोटल स्टूडेंट 180 हैं और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ 180 के साथ। तो इसमें से कहते हैं 120 जो हैं वो पास हुए द मैथ टेस्ट। किस टेस्ट में पास हुए? मैथ टेस्ट में। एंड पास इन मैथ टेस्ट कितने हैं 120। कितने स्टूडेंट्स हैं 120। और फिर कहता है कि 90 जो है वो पास हुए एंड पास इन साइंस। कितने हैं 90 स्टूडेंट साइंस में पास हुए। और कहता है 6 पास हुए नंबर ऑफ पास इन मैथमेटिक इंटरसेक्शन पास इन साइंस सब्जेक्ट्स। और ये टोटल कितने थे हमारे पास 60 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स थे 60 स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? उसके बाद करने के बाद कहता है फाइंड आउट करो हाउ मेनी पास एदर द मैथ और साइंस। एदर द मैथ और साइंस आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने क्या करना है दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल यूज करेंगे इंक्लूजन या एक्सक्लूजन का। और सेट कितने हमारे पास टोटल 2, तो प्रिंसिपल भी यूज करेंगे 2 सेट्स का। तो देखिए उसके लिए क्या आएगा पहले एन पास इन मैथमेटिक्स यूनियन पास इन साइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पास इन मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ पास इन साइंस, और इसमें से माइनस करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन पास इन मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन पास इन साइंस। इज इट क्लियर? तो देखिए हमारे पास जो एन आएगा ये हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे टोटल 120 प्लस ये कितने स्टूडेंट्स थे 90 और माइनस ये कितने स्टूडेंट थे 60। तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा मेरे पास 150। ये था इसका पार्ट नंबर ए। कौन सा पार्ट था? पार्ट ए। उसके बाद बी पार्ट के अंदर कहते हैं हाउ मेनी डिड नॉट पास एदर ऑफ द 2 सेट। कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी सब्जेक्ट पे पास नहीं हुए। तो वो सिंपल है यानी कि हमारे पास वो सेट होगा जिसके अंदर पास स्टूडेंट्स नहीं है। तो ओवरऑल जो पास है वो किसके अंदर है यूनिवर्सल के अंदर। तो हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे कंप्लीमेंट, कि जो स्टूडेंट पास नहीं होंगे वो हम लोग यूनियन का क्या करेंगे कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। तो ये u माइनस पास इन मैथमेटिक्स यूनियन पास इन साइंस, यानी कि यूनिवर्सल में से हम लोग यूनियन वालों को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो ना मैथ में पास हुए ना साइंस में पास हुए। तो टोटल हमारे पास थे 180 माइनस ये कितने फाइंड आउट किए 150। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए 30। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर बी। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी के अंदर कहता है हाउ मेनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। यानी कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ टेस्ट को हाउ मेनी पास द साइंस टेस्ट को तो पास किया लेकिन मैथ टेस्ट को पास नहीं किया। तो देखिए बेटा जी उसके लिए हम लोग करेंगे हु पास्ड ओनली साइंस। ठीक है, ओनली साइंस के लिए क्या करोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ पास इन साइंस उससे से माइनस कर लेंगे दोनों का इंटरसेक्शन एन पीएम। ये इंक्लूजन के मेथड में आपने देखा हुआ है। ठीक है, पास इन मैथमेटिक्स पास इन साइंस। और ये टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं पास इन साइंस में 90 और ये कितने हमारे पास 60। तो मिलके कितने हो गए 30 स्टूडेंट्स रहते हैं जो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट में पास हुए थे। उसके बाद हाउ मेनी फेल द साइंस टेस्ट। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो साइंस सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे। तो जो टोटल थे वो हमारे पास कितने थे 90 जो थे वो पास थे किसके अंदर। ठीक है, तो जो फेल है वो हम लोग क्या करेंगे इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। एन पास इन साइंस का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस एन इन पास इन साइंस। तो u कितना है मेरे पास 180 माइनस मैं क्या निकाल लूंगा इसमें से साइंस निकाल दूंगा। तो टोटल मेरे पास स्टूडेंट आ जाएंगे 90। तो इज इट क्लियर? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर ये सी था और फिर ये
डी था। इज इट क्लियर? तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 जो है जो वो है 15 जो है वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को भी ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कहता है कि 150 डेवलपर्स इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, एक सॉफ्टवेयर हाउस है ऑफ अ सिटी विद 300, उसके अंदर कितने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं? 300। तो हमारे पास जो एन यूनिवर्सल आ गया वो हमारे पास आ गया 300, क्योंकि इन्हीं 300 में से कुछ ने पाइथन में किया होगा, कुछ ने जावा में किया होगा, कुछ ने पीएचपी में किया होगा। तो टोटल हमारे पास कितने थे? 30 में 300 में से पेयर हुए थे, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ यूनिवर्सल जो है वो कितने हैं हमारे पास? 300। 300 के बाद कहता है अ सर्वे कंडक्ट टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक्ड मोर, सर्वे और रिवील द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले कहता है 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन एन, पाइथन कर लेते हैं पी वाई, पाइथन को हम लोग पी वाई लिख लेते हैं ताकि पीएच और पाइथन में फर्क आ जाए। ठीक है, कितने हैं ये हमारे पास? 150। उसके बाद एन इन जावा, जावा में कितने डेवलपर्स थे? 130। और एन इन पीएचपी, पीएचपी में कितने थे हमारे पास? 120। उसके बाद 70 डेवलपर लाइक बोथ पाइथन एंड जावा, एंड आ गया पाइथन इंटरसेक्शन जावा, कितने हमारे पास? 70। नेक्स्ट एन पाइथन एंड पीएचडी, पाइथन इंटरसेक्शन पीएच पी इज इक्वल टू कितने हैं हमारे पास? 60 डेवलपर्स। और एन ऑफ लाइक बोथ जावा एंड पीएचपी, जावा एंड पीएचपी इंटरसेक्शन पीएचपी इज इक्वल टू कितने हैं मेरे पास? 50। और कहता है कि ऐसे कौन से डेवलपर्स हैं जो पाइथन में भी, जावा में भी और पीएचपी में है, तो वो टोटल है हमारे पास 40, यानी कि एन इज इक्वल टू पाइथन इंटरसेक्शन पीएचपी इंटरसेक्शन जावा, टोटल कितने हैं हमारे पास? 50। इज इट क्लियर? तो हाउ मेनी डेवलपर यूज एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज, यानी कि वो उसके लिए मैं क्या करूंगा? तीनों के लिए वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन लॉस यूज करूंगा 3 सेट्स का। उसके लिए क्या था? मतलब इनका यूनियन फाइंड करना है सबका। ठीक है, एटलीस्ट जब आता है उसका मतलब क्या होता है कि तीनों का यूनियन फाइंड करें। पाइथन यूनियन पीएच यूनियन जावा इज इक्वल टू एन ऑफ पाइथन प्लस एन ऑफ जावा प्लस एन ऑफ पीएच माइनस एन ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा माइनस पाइथन इंटरसेक्शन पीएच माइनस एन जावा इंटरसेक्शन पीएच और फिर प्लस एन पाइथन इंटरसेक्शन पीएच इंटरसेक्शन जावा। इज इट क्लियर? ये कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास टोटल एटलीस्ट आ जाएगा कि कौन सी लैंग्वेजेस यूज करते हैं, सारे मिलके कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आ गया? 150 प्लस 130 फिर प्लस 120 माइनस 70 माइनस 60 माइनस 50 और प्लस 40। इज इट क्लियर? 150 प्लस 130 280, 280 120, 120 और 280 और 120 400 और 440 450 माइनस माइनस 70 माइनस 60 माइनस 30 और माइनस 180। तो 440 में से 180 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 260। तो बुक के ऊपर उसने आंसर दिया 160, तो 160 तो किसी सूरत में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए इसका जो टोटल आंसर है वो क्या है? 260। तो बुक के ऊपर आंसर पे भी ये क्वेश्चन, ये आंसर जो है वो ठीक कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर ए। क्या पार्ट है? ए, जो हम लोगों ने क्या फाइंड किया? 260। नेक्स्ट में कहता है how many developer are used only of these languages। ठीक है, only one of these languages, मतलब हम लोग पाइथन का अलग से फाइंड करेंगे कि ओनली पाइथन कितने स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ओनली जावा कितने लोग यूज करते हैं, और ओनली वो जो हमारे पास पीएचपी है वो कितने लोग यूज करते हैं, और सी पार्ट के अंदर कौन से डेवलपर हैं जो कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, और कौन से डेवलपर हैं सिर्फ पीएचपी फाइंड करते हैं। तो देखो बी पार्ट करूंगा पहले।
तो देखिए नंबर ऑफ डेवलपर्स सी पार्ट में सबसे पहले नंबर ऑफ डेवलपर्स यूज क्या पाइथन। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एन पाइथन माइनस पाइथन के जिसके साथ इंटरसेक्शन है वो माइनस कर लूंगा। एक किसके साथ है, पाइथन इंटरसेक्शन जावा माइनस पाइथन इंटरसेक्शन पीएच, और इसको प्लस कर दूंगा एन तीनों का इंटरसेक्शन, पाइथन तीनों का इंटरसेक्शन, पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन पीएच। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले एन पाइथन मेरे पास कितना है 150 माइनस पाइथन इंटरसेक्शन जावा मेरे पास कितना है 130, और ये माइनस कितना है मेरे पास सॉरी पाइथन इंटरसेक्शन जावा कितना है मेरे पास 70 माइनस पाइथन इंटरसेक्शन पीएच मेरे पास कितना है 60 और प्लस ये कितना है मेरे पास 40। तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग 150 माइनस 70 80, 80 में से 60 20, 20 प्लस 40 कितना आ गया मेरे पास 60। इज इट क्लियर। तो ये था हमारे पास जो लोग सिर्फ खाली पाइथन यूज करते हैं। क्लियर। ठीक है, ये जो टोटल नंबर है पाइथन के, इसके अंदर वो भी हैं जो पाइथन और पीएच भी यूज करते हैं और खाली पाइथन भी यूज करते हैं, और ये सिर्फ वो हैं जो सिर्फ पाइथन यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। यूज पाइथन, सॉरी यूज पाइथन। उसके बाद नंबर ऑफ डेवलपर्स यूज क्या जावा। तो इसके लिए क्या आएगा एन जावा माइनस, अब जावा के जिस चीज के साथ इंटरसेक्शन है एन पाइथन इंटरसेक्शन जावा माइनस एन पाइथन इंटरसेक्शन पीएच और प्लस एन पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन पीएच। इज इट क्लियर। तो देखिए जावा में कितने हैं मेरे पास 130 माइनस, और पाइथन इंटरसेक्शन जावा में कितने हैं 70 माइनस पाइथन और पीएच और जावा में कितने हैं 50, और ये माइनस आ गया 40 प्लस आ गया 40। 130 में से 70 निकाले 60, 60 में 50 निकाले 10, 10 में से प्लस 40 करें तो कितना आ गया 50। उसके बाद नंबर ऑफ डेवलपर्स यूज पीएच ओनली। ठीक है, तो इज इक्वल क्या आएगा मेरे पास एन ऑफ पीएच माइनस एन ऑफ जावा इंटरसेक्शन पीएच माइनस एन ऑफ पीएच इंटरसेक्शन पाइथन और प्लस एन ऑफ जावा इंटरसेक्शन पीएच इंटरसेक्शन पाइथन। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ पीएच में मेरे पास कितने हैं टोटल 70 120 में से जावा और उसका पीएच का मिला के 50, पीएच और पाइथन का मिला के 60 और ये है प्लस 40। ठीक है, तो कितना आएगा 120 में से 50 निकाले 70 में से 60 10, और ये भी कितने आएंगे मेरे पास 50 डेवलपर्स हैं जो खाली पीएच यूज करते हैं, जो खाली क्या यूज करते हैं पीएच यूज करते हैं। तो यहां पे आएगा डेवलपर यूज ओनली वन, डेवलपर्स यूज ओनली वन लैंग्वेज इज इक्वल टू में क्या आएगा, तीनों को मैं प्लस कर लूंगा, कितना है मेरे पास 60 प्लस 50 प्लस 50, तो मेरे पास आ जाएंगे 160। तो 160 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्या यूज करते हैं, एक लैंग्वेज यूज करते हैं, चाहे वो पीएच हो चाहे वो जावा हो चाहे वो पाइथन हो। इज इट क्लियर। ये था हमारे पास पार्ट नंबर, इसका था पार्ट नंबर बी, ये था हमारे पास पार्ट नंबर बी। इज इट क्लियर। आई थिंक सो इसकी समझ आ चुकी होगी। इसके बाद करेंगे हम लोग इसका पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे किसका कंप्लीट
कंप्लीमेंट यूनियन का, क्योंकि पार्ट नंबर सी में उसने कहा है हाउ मेनी डेवलपर डू नॉट यूज ऑफ दिस लैंग्वेज, कि वो कौन से डेवलपर हैं जो कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, यूनियन जो निकाला था उस यूनियन का हम लोग कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, उस यूनियन का हम लोग कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि जो हमने यूनियन फाइंड आउट किया था वो बेसिकली क्या था, 260, क्या था हमारे पास 260। तो हम लोग सी पार्ट के अंदर एन ऑफ पाइथन यूनियन पीएच यूनियन जावा का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ये क्या होगा, एन यूनिवर्सल माइनस एन पाइथन यूनियन पीएच यूनियन जावा। तो ये कितना था 300 और ये हमने फाइंड किया था 260, तो ये क्या आएगा 40। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर सी। उसके बाद पार्ट नंबर डी में देखोगे हाउ मेनी डेवलपर यूज ओनली पीएचपी, यानी कि वो डेवलपर फाइंड करने हैं जो सिर्फ क्या कर रहे होंगे, पीएचपी फाइंड कर रहे होंगे। तो ये मैंने पहले भी फाइंड किया, उसको ओनली वन लैंग्वेजेस वाले में दोबारा फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ डेवलपर्स who use only ph, क्लियर? ये हमारे पास डी पार्ट है। उसमें नंबर ऑफ डेवलपर ऑफ ph, इसमें से माइनस करूंगा नंबर ऑफ डेवलपर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन ph, माइनस करूंगा ph इंटरसेक्शन जावा, और प्लस करूंगा पाइथन इंटरसेक्शन जावा और इंटरसेक्शन पीएच। तो यहाँ पे मेरे पास पीएच वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने डेवलपर हैं, 120, माइनस करूंगा पाइथन एंड पीएच 60, और फिर जावा एंड पीएच माइनस 50, और ये प्लस 40। 120 माइनस 60 60 में से 5 10, और कितने आगे टोटल 50। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 14 और 15 और 16 किए हैं, और आई होप सो आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ चुकी होगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग मेरे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फॉलो करोगे। ओके, थैंक यू।